नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक मोरे, एक्टर, मॉडल और पेंटर। आज हम 60 प्लस लोगों के लिए जो सीरीज़ बना रहे हैं, उसका ये सेकंड पार्ट हम बना रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने बनाया था, बूढ़ा होगा तेरा बाप, और अभी उसका दूसरा पार्ट जो है, सेकंड पार्ट, अभी मैं जवान हूँ। हुँ, तो ये उनकी मानसिकता को बढ़ाने के लिए या उसको प्रमोट करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, और ख़ास करके ये उनमें कुछ क्रिएशन या क्रिएटिविटी के लिए उनको प्रेरित करना चाहते हैं। तो पहले हम काम शुरू करते हैं और काम करते-करते बात करेंगे। हम लिखने वाले हैं, अभी तो मैं जवान हूँ। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था और आपसे भी राय माँगी थी और आपसे भी सजेशन माँगा था। अगर मुझे कुछ ऐसे छोटे-छोटे सेंटेंसेस अगर भेज दिए, जो 60 प्लस है उनको मतलब चार्ज करेगा, ऐसे कुछ सेंटेंस हो या मोटिवेट करेगा, ऐसे कुछ सेंटेंस आप भेज दें, तो हम उसको कागज़ पर उतारेंगे और आपके सामने रखेंगे। मैंने अभी ये ब्लैक पेन ले लिया है। मार्कर से हम शुरुआत तो मार्कर से ही करेंगे। इससे पहले काफ़ी सारे वीडियोज़ बन चुके हैं, लेकिन ये सीरीज़ जो बन रही है, ये फ्री हैंड सीरीज़ है। हाँ, तो उनको ये मतलब रिटायरमेंट के बाद जो काम करना है, जो उनको अगर अच्छा लगता है, तो ये ऐसे पेन लाइए और हमारे साथ शुरू करिए। आपको आनंद मिलेगा। तो हम पहले काम शुरू करते हैं और धीरे-धीरे उस पर बात करते हैं। तो लिखना शुरू करते हैं। ये मैंने पेन लिया है, फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसका जो निब जो है, ये कट निब है। हाँ, ये मार्कर पेन है। मार्कर पेन अलग-अलग तरीके से आते हैं, तो इसमें से ये पेन है, कट निब का है। हाँ, तो इसका इस्तेमाल भी आपको पता चल जाएगा। और मैंने पहले ही आपको बताया है कि कोई भी डिज़ाइन पहले पेपर पर नहीं बनता है। ये अपने दिमाग में बनता है, फिर पेपर पर उतरता है। फिर आप पेपर पर कैसे उतारते हो, ये आपका क्रिएशन है, आपकी क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए मैं आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए बोल रहा हूँ। हुँ, ये फ्री हैंड है, तो आप अपने तरीके से बनाइए। हाँ, जैसा ब्रश घूमेगा, जैसा पेन घूमेगा, आप वैसे बनाइए। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे नहीं आ रहा है, ऐसा निराश मत होइए। आप जैसे पहले 10 पन्ने खराब हो गए, 10 पेपर खराब हो गए, जाने दीजिए, करिए, दूसरा पेपर लीजिए और करिए। हुँ, हाँ, तो हम इसका देख लेते हैं सेंटर कैसे, अगर सेंटर नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। हाँ, ये हाँ, तो ये मैंने 45 डिग्री का मैंने बोला था, ये 45 डिग्री हो या 60 डिग्री हो, तो वैसे देखा जाए तो 30 डिग्री से 60 डिग्री तक उसका आप निकाल सकते हैं, मतलब ये ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर 45 डिग्री हमने एक डिसाइड किया, उसका एक एक मार ये है, मेजरमेंट है।
लेकिन आप 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक आप उसको आप ले सकते हैं। तो हाँ, तो ये देखिए ये 45 डिग्री आ गया। देखो ये मैंने कॉलम जो है 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर ये देखिए मतलब ये जो अगर है तो ये 90 डिग्री का होता है, लेकिन ये लाइन से लेके ये लाइन पर तो ये 45 डिग्री हो गए। तो आप इसको 45 डिग्री में आप ले लो या 60 डिग्री तक ले सकते हैं, 30 डिग्री तक ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये फ्री हैंड है, तो आप थोड़ा सा लिबर्टी ले सकते हैं। हूँ के ऊपर आप हिंदी लिख रहे हैं तो हूँ के ऊपर ये आधा चांद आ जाएगा। हम्म, मैं अभी जवान हूँ। ये हमारा एक बेसिक लिखावट हो गई है। तो उसके ऊपर हम अभी शैडो करेंगे। तो इसमें से अब मैं पहले एपिसोड में भी बताया था कि इसमें से हम जो सेंटेंस लिख रहे हैं उसमें से महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है जो जिसके ऊपर हम जोर दे सकते हैं या उसको मतलब थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि मैं जवान इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को जवान समझता हूँ। हाँ, तो ये जवान को हम पहले हाईलाइट करेंगे। तो इसके लिए कलर हम आप ये देखिए मैं ये ये पेन ब्रश है, ब्रश पेन जिसे बोला जाता है। हम अभी इस बार अलग यूज़ करेंगे। ये अभी ये ले लिया है कलर, ये देखिए। क्योंकि देखिए क्या है आपका विजुअलाइजेशन कैसा है, आप देखते कैसे है उस चीज़ को, ये ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि जितना आपका विजुअलाइजेशन आपका स्ट्रांग होगा उतना आपका क्रिएशन स्ट्रांग होगा, आप उतनी अच्छी चीज़ बना सकते हो। हाँ, जितना आप अच्छा देख सकते हो, समझ सकते हो, जिस चीज़ के बारे में विजुअलाइज कर सकते हो, तो उतनी चीज़ आपकी बेहतर बनेगी। तो आपका ये विजुअलाइजेशन स्ट्रांग बनाने के लिए इससे बेहतर बेहतर तरीका मतलब पेंटिंग के मतलब जैसे कोई भी मतलब आप नया कुछ बना रहे हो, उस बेहतरीन तरीका तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो अभी रिटायर्ड हो रहे हैं, हाँ, तो उनको आगे जाके सवाल आने वाला ही है कि अब बचे हुए समय का क्या करें। हुँ। हाँ, कौन-सा मतलब अगर बचे हुए समय है तो मतलब बर्बाद होने से अच्छा है कि कुछ नया कोई चीज़ सीखे। नया कोई है तो वो सीखे। ड्राइंग है, संगीत है, गायन है, हाँ, नृत्य से लेके आप एक्टिंग से लेके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको अगर लग रहा है कि बचपन की कुछ आदतें आपको है क्योंकि हमने सबने बचपन में बहुत सारी किताबें हमने पेन से मूंछें बनाई हैं बहुत सारे पिक्चर में। देखिए आप थोड़ा याद कीजिए, हाँ, इतने सारे हमने पिक्चर है बुक में आते थे, सबको मूंछें बनाई हैं, सबके बाल बड़ा बड़े करके रखे रहते थे। सब में ये सब कला गुण है, पहले से ही है, सिर्फ मुझे उसको बाहर निकालने का काम करना है। मैं उसको थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए आपको अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे पता है कि आप हमसे जुड़ जाएंगे। वैसे तो आपको एक बात बता दूं कि मेरा यूट्यूब पर भी एक चैनल है, उसका नाम है पेंटर अंकल। आप उससे जुड़ जाइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने बच्चों को शामिल कीजिए। आप भी सीखिए। हाँ, क्योंकि क्रिएशन एक हमारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करता है। हाँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप वही करेंगे जो मैं चाहता हूँ। और आपको लगा कि भाई ये मुझे जम रहा है। ये देखिए अभी जवान का ये हो गया, हम दूसरा भी कलर यूज़ करते हैं। हाँ, अलग अलग कलर यूज़ करके देख लेते हैं। इस बार हम अभी के लिए हम ये यूज़ करेंगे। हाँ, हाँ, तो हम कहाँ थे? तो आपको अगर अगर ये चीज़ अच्छी लग रही है तो आप हमसे जुड़ जाइए। हम्म, क्योंकि विजुअलाइजेशन आप, हाँ, हमें मतलब हमारे दिमाग को और बेहतर बनाता है। हम्म, और पहली बात मतलब मनोविज्ञान भी कहता है, देखिए मनोविज्ञान का एक कहना है
जितना आपका विजुअलाइज़ेशन अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उतना मतलब आप अपना क्रिएशन अच्छा कर सकते हो। तो मैंने बात बता भी दी है। और विजुअलाइज़ेशन में क्या होता है मालूम है कि मस्तिष्क मस्तिष्क की एक बात आपको ख़ासियत ये है कि जो भी आप मस्तिष्क के बारे में मस्तिष्क के सामने विजुअलाइज़ करते हैं, वो वो सच मानकर चलता है। मतलब अब हमारे दिमाग को सच और झूठ के बारे में कोई फ़र्क नहीं समझ में आता है। मतलब सच क्या है और झूठ क्या है। उसके सामने जो विज़ुअलाइज़ होता है, उसके सामने जो दिखता है, उसको वो सच मानता है। यानी सच और झूठ के बारे में मस्तिष्क को मतलब ये नहीं होता है, पता नहीं होता है। मतलब वो उसमें अंतर नहीं कर सकता है। ये ऐसा मनोविज्ञान कहता है। ये ऐसा उनका कहना है। तो आप अगर उसके बारे में जाने तो अच्छी बात है। मैं थोड़ा-सा स्पर्श कर रहा हूँ इस टॉपिक को, तो कभी मौका मिले तो इस पर विस्तार से बात भी करेंगे। हुँ, तो हाँ, हाँ, कभी-कभी मैं टॉपिक से इधर-उधर की बातें करने लगता हूँ, फिर वापस टॉपिक पर आ जाते हैं। देखिए कि जो आपको काम अच्छा लगता है वही कीजिए। हाँ, ये जो एपिसोड है ख़ास करके ये रिटायर्ड लोगों के लिए है, जो उनके लिए एक नया आयाम देने के लिए, नया कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर रहा है ये। तो आप ज़रूर इसमें हिस्सा लीजिए। इसमें कुछ आपको पैसा तो देना है ही नहीं, मैं तो यहाँ पर कोई मतलब चार्ज नहीं कर रहा है। तो आपको ऑनलाइन आना है या मेरे वीडियोज़ देखकर उसको प्रैक्टिस करनी है। हाँ, इसके लिए मैं एक्सरसाइज़ेज़ भी दे दूँगा। अगर आप मेरे पुराने वीडियोज़ देखेंगे, यूट्यूब पर मेरा पेंटर अंकल नाम का एक चैनल है, उस पर आप जाइए। बहुत सारे मतलब वो एक्सरसाइज़ दिए हुए हैं, मतलब पेन कैसे पकड़ने का, हाँ, और कौन-सा पेन क्या काम करता है और क कौन से एंगल से पेन पकड़ने का। तो ये सब बातें आप उसको वहाँ पर मिल जाएगी आपको। साथ-साथ ये मैं वीडियो फ़ेसबुक पर भी अपलोड करता हूँ। तो अगर आप फ़ेसबुक पेज फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ जाइए। हमें फ़ॉलो कीजिए और हमें मौका दीजिए कि आपके साथ हम जुड़ जाएँ। हुँ? और कुछ आपको अगर सवाल आपके है, तो बेझिझक आप हमारे इनबॉक्स में या मैसेज बॉक्स में आप डाल दीजिए, ताकि हम उसके ऊपर चर्चा कर सकें। ये सवाल सिर्फ़ आपका नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं कि सवाल पूछते नहीं, लेकिन उनके मन में सवाल होते हैं। वो सवाल हो सकते हैं कि दूसरे के भी हो सकते हैं, वो सवाल किसी दूसरे के भी हो सकते हैं। जो आप पूछना चाहते थे, वो किसी दूसरे के भी सवाल हो सकते हैं और उस सवाल की जवाब उनको भी चाहिए होते हैं। तो आप सवाल पूछिए। और एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अगर कुछ हमारा हमारा जो चैनल फ़ॉलो किया है, अगर आपको अच्छी बात लगी और आप कुछ बनाया, पेंटिंग वगैरह बनाया या कुछ ऐसे लेटर्स वगैरह बनाए, तो आप चाहे तो मुझे उसका फ़ोटो निकाल कर भेज सकते हैं। और जब फ़ोटो निकाल के भेजोगे तो आपकी राय, साथ-साथ आप कहाँ से बात कर रहे हो, आप यूपी से है, बिहार से है, दिल्ली से है या राजस्थान से है या पूरे कहीं से, मतलब अपने पूरे देश से कहाँ से है, उसके बारे में ज़िक्र ज़रूर कीजिए। ताकि हमें पता चलेगा कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, कहाँ से, मतलब तो वहाँ का कल्चर के बारे में हम बात कर सकते हैं थोड़ी-थोड़ी। हाँ, धीरे-धीरे हम टॉपिक में उसको भी जोड़ लेंगे और हमें अच्छा लगेगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको भी अच्छा लगेगा कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं और उसके बारे में आपकी क्या राय है। अगर आप जैसे कि अभी ये लिखे हैं हम, अभी मैं जवान हूँ, ये मतलब ये जो सेंटेंस है वो 60 प्लस लोगों के लिए है, हाँ? क्योंकि उनको सोचना है, क्योंकि अगर वो खुद को समझ ले कि मैं बूढ़ा हूँ, तो वो मोटिवेट करने वाली बात नहीं है। ये मोटिवेट करने वाली बात है, क्योंकि उनको मोटिवेट करना, क्योंकि कोई भी आदमी या कोई भी इंसान खुद। हाँ, तो ये हूँ के लिए हम ये करते हैं, ये देखिए, ये कलर यूज़ करते हैं। बीच में हमारा वीडियो कुछ टाइम के लिए बंद हुआ था। हो सकता है शायद कुछ इसमें से काम करते-करते डिलीट हुआ होगा। तो आप जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, तो एडिट करते समय मैं उसका ख़्याल रखूँगा कि अगर कुछ बातें छूट गई है,
तो आप समझ लीजिए कि वीडियो में कुछ थोड़ी-सी खराबी आई है निकलते समय। तो अगले वीडियो में उसको हम कवर कर लेंगे। कभी-कभी ऐसी टेक्निकल बातें आती है, हमें भी पता नहीं होता है, क्योंकि हम तो या ये जितने जो यंगस्टर लोग जितने टेक्नोलॉजी के साथ फ्रीली होते हैं, उतने तो हम फ्रीली नहीं होते हैं। हमें थोड़ी-सी दिक्कतें आती है। हाँ, तो ये हर एक के बारे में हो सकता है, मेरे बारे में तो होता है। हाँ, तो ये देखिए ये तो शैडो हो गया। इसको और क्या-क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा क्रिएट कीजिए और आप समझ लीजिए। पिछली बार हम स्टार बनाए थे, तो इस बार भी हम उसको अभी ये कलर यहाँ पर मार दिए हैं, तो इसको हम थोड़ा-सा यहाँ पर भी थोड़े से स्टार मार देते हैं। हुँ, हाँ, ये देखिए। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा पेज। आपके कुछ सजेशन है, तो आप ज़रूर हमें लिखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।